गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वो IBPS प्री में पूछा गया है, जो कि चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का है। वैसे तो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हर पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो SSC का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, या फिर हमारे वनडे एग्जाम्स हो। किसी भी पेपर में इसकी वेटेज रहती है, लेकिन बैंक में सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी रहती है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसे सबसे ईजी वे में कैसे सॉल्व किया जा सकता है जल्दी जल्दी। अब मेरे पास पहला आ रहा है डेटा स्ट्रॉन्ग फाइल सिक्योर। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से वर्ड हमें चारों में कॉमन दिख रहे हैं। हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके कोड्स भी साथ में गिवन है। डेटा मुझे सिर्फ यहीं पे दिख रहा है और कहीं पे भी नहीं दिख रहा। स्ट्रॉन्ग मेरे पास 2 जगह पे आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देख पा रही हूँ। और स्ट्रॉन्ग के साथ में जो कॉमन मुझे कोड दिख रहा है वो है MI। तो हम इसे क्या करेंगे, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसे साथ साथ स्ट्रॉन्ग के साथ में MI, स्ट्रॉन्ग के साथ में MI कट करते जाओ और इसे यहाँ पे साथ में लिखते जाओ। स्ट्रॉन्ग का कोड यहाँ से बना MI। उसके बाद में फाइल का अगर मैं देखूँ, मुझे फाइल कहीं पे भी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे सिक्योर 4th स्टेटमेंट में साथ में दिख रहा है। अगर सिक्योर यहाँ पे है, सिक्योर यहाँ पे भी है, तो सिक्योर का कोडिंग हम यहाँ से देखेंगे कॉमन मुझे क्या मिल रहा है, RA। और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब सिक्योर का जो कोड बनेगा वो RA बनेगा। यहाँ पे मैंने सिक्योर के लिए RA लिख दिया। उसके बाद में दूसरा वर्ड है फाइल। फाइल भी मेरे पास 3rd वाली स्टेटमेंट में मुझे कॉमन दिख रहा है और इसमें 2 ही मेरे पास कोड्स बचे हैं, LO एंड KI। और यहाँ पे भी मुझे LO दिख रहा है, तो फाइल का कोड यहाँ से LO बन जाएगा। यहाँ से मैंने LO उठा लिया। अब डेटा का एक ही कोड बचा, डेटा के लिए KI बचा, तो यहाँ पे डेटा का कोड हमारे पास KI आ जाएगा। अब मेरी पहली स्टेटमेंट तो मैंने सॉल्व कर दी। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पे से भी कट कर लो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमें कौन सा कोड निकालना है। अब दूसरा मेरे पास आ रहा है इंटरनेट एक्सेस एंड कोड। इंटरनेट एक्सेस यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस और कहीं पे तो है नहीं, तो हमें श्योरिटी नहीं है कि इनका कोड क्या बनेगा। हम इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा बनेगा कोड। कोड के लिए हमारे पास एक कोड मुझे यहाँ दिख रहा है, एक कोड मुझे यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे जो मेरे पास कोड इसके लिए कॉमन दिख रहा है वो आएगा TU। यहाँ से काटो, यहाँ से भी TU काटो, और आपके पास कोड का वर्ड आ गया TU। अगेन डिजिटल XU यहाँ पे डिजिटल का आ गया। और उसके बाद में इंटरनेट यहाँ से बैकअप के लिए एक ही बचा, बैकअप SA। अब 2 वर्ड्स मेरे पास कॉमन बच रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस एंड इंटरनेट एक्सेस। उसके कोड है NOPA। अब इंटरनेट एक्सेस के लिए 2 ही कोड बचे हैं, जिसका मतलब है कि या तो इंटरनेट एक्सेस का कोड NOPA, दोनों में से एक तो हो गई, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है या तो NO होगा या PA होगा, NOPA। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर सिक्योर। हमने सिक्योर का कोड यहाँ से ढूंढा था RA, तो इसका पहले का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर A, RA। दूसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज SA का कोड क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे SA का कोड है बैकअप, तो यहाँ से मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट मे बी द कोड फॉर डिजिटल एक्सेस। डिजिटल एक्सेस का कोड क्या होगा। अब देखो, डिजिटल एक्सेस का कोड यहाँ से निकाले तो डिजिटल का कोड तो XU, ठीक है, डिजिटल का हम XU यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन डिजिटल के बाद में जो एक्सेस है, एक्सेस का तो हमें श्योरिटी नहीं पता, या तो वो NO होगा या वो PA होगा, हम तो श्योर नहीं है। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस के साथ में काम करेंगे। अब देखो, सबसे पहले XU कहाँ पे आ रहा है। एक XU मुझे यहाँ पे मिला, एक XU मुझे यहाँ पे मिला, विच मीन्स ये भी ऑप्शन कट हो गया, यहाँ से ये भी ऑप्शन कट है, ये भी ऑप्शन कट है। इन दोनों में से कोई एक कोड होगा जो कि डिजिटल एक्सेस के लिए होगा, तो डिजिटल का तो XU पक्का है। अब आप देखो, अगर आप PA लगाओ तो PA मेरे पास इंटरनेट एक्सेस का कोड हो सकता है, और अगर मैं MI पे जाऊँ तो MI तो स्ट्रॉन्ग का कोड है ना, तो हम स्ट्रॉन्ग का कोड तो यहाँ पे नहीं लगाते, विच मीन्स यहाँ से ये कट गया। आपका ऑप्शन नंबर B बनेगा, जो कि इसका आंसर बनेगा। और इससे हमें एक और चीज़ क्लियर होगी कि एक्सेस का कोड PA आएगा, और अगर एक्सेस का कोड PA आ गया तो डेफिनेटली इंटरनेट का कोड NO बनेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और उसके बाद 4th क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कोड फॉर स्ट्रॉन्ग सिग्नल। यहाँ से स्ट्रॉन्ग है MI, और सिग्नल का कोड है आपके पास यहाँ पे, सिग्नल का कोड आपके पास नहीं है। अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन से काम करना पड़ेगा। आप स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन उठाओ, यहाँ से MI यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक MI यहाँ दिख रहा है, MI यहाँ दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो इसे। उसके बाद में MO देखो आपके पास कहाँ पे अवेलेबल है, NO इंटरनेट है, इसका मतलब इंटरनेट वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वो तो इंटरनेट का कोड चला जाएगा। फिर उसके बाद LO तो फाइल का कोड है, तो उसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, विच मीन्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल का कोड का आंसर C ही होगा, MICM। अब लास्ट पे आपका जो क्वेश्चन है ये आप मुझे होमवर्क करके बताओगे। इट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन।
मुझे कमेंट में आप सब बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको इस छोटे से क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि चाइनीज़ कोडिंग को डिकोडिंग को सॉल्व कैसे करते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस में अभी कोशिश करूँगी कि आपके PYQs के लेके आऊँ, सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले चीज़ों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।